यह दुनिया का एक ऐसा ख्वाब था जिसने एक शहर को अनस्टॉपेबल बना दिया था। ये कोई वेग आइडिया नहीं था, बल्कि एक क्लियर और लगभग इम्पॉसिबल लगने वाला प्रॉमिस था। नो इनकम टैक्स, नो कैपिटल गेन्स टैक्स, नो इनहेरिटेंस टैक्स, साल भर धूप और एक ऐसा स्काईलाइन जो लगता था कि बिना किसी लिमिट के डिज़ाइन किया गया है। यहाँ एम्बिशन सिर्फ इनकरेज नहीं होती थी, एक्सपेक्टेड होती थी। जो रूल्स आपके अपने मुल्क में थे वो यहाँ आकर ख़त्म हो जाते थे। यहाँ सीलिंग्स ऑफिशियली ज़्यादा हाई थे। मिलियंस लोगों ने इस प्रॉमिस पर यकीन किया। ब्रिटिश प्रोफेशनल्स, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, चाइनीज़ इन्वेस्टर्स, साउथ एशियन लेबरर्स, जिन्होंने शहर को अपने हाथों से बनाया। फाइनेंस वर्कर्स, टेक टैलेंट, इन्फ्लुएंसर्स, रिटायरीज, रिमोट वर्कर्स, सबने दुबई को इसलिए चूज़ किया क्यों कि ये टू गुड टू बी ट्रू डील को रियलिटी बना रहा था काफ़ी अरसे तक। लेकिन ये कहानी उस वक्त की है जब ये डील धीरे धीरे चेंज होनी शुरू होती है। यह फरवरी 2026 के एक दिन में कोलैप्स नहीं हुई। असल में यह चेंज सालों पहले शुरू हो गया था, जब दुनिया ने अभी नोटिस भी नहीं किया था। नंबर्स पूरी कहानी बताते हैं। 2013 में दुबई एक्सपर्ट्स के लिए 90वें मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी था। सिर्फ 10 साल बाद 2023 में यह 31वें पोजीशन पर आ गया और मियामी जैसे शहरों को भी पीछे छोड़ दिया। 2024 से 2025 तक यह दुनिया का 15वां मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी बन गया और पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे महंगा शहर। यह कोई स्लो ग्रोथ नहीं है, यह एक वर्टिकल जंप है। लेकिन यहाँ एक हिडन डिटेल है। इनकम्स इतनी नहीं बढ़ी, सिर्फ तकरीबन 40% प्रोफेशनल्स को रेजेस माइल, और वो भी सिर्फ 5 to 10% पर ईयर। दूसरी तरफ रेंट्स 18 to 29% एनुअली बढ़ गए। कुछ कंपनीज ने तो नए हायर्स के सैलरीज भी कम कर दी। जो मैथ पहले दुबई को अट्रैक्टिव बनाता था वो चुपके से टूट रहा था। इसका मतलब डेली लाइफ के लिए क्या है? सेंट्रल दुबई में एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट का रेंट लगभग 8,700 AED पर मंथ है, यानी 2,300 US डॉलर्स महाना, या तकरीबन 28,000 US डॉलर्स सिर्फ साल का रेंट। दुबई मरीना में स्टूडियोज 70,000 से 95,000 AED तक जाते हैं, जबकि 1 बेडरूम 170,000 AED तक पहुंच जाता है। पाल्म जुमेरा और डाउनटाउन जैसे प्रीमियम एरियाज में प्राइसेस और भी ज़्यादा हैं। और रेंट ही सब कुछ नहीं है। इंटरनेशनल स्कूल फीस 10,000 से 25,000 US डॉलर्स पर चाइल्ड पर ईयर तक होती हैं। 2 बच्चों वाली फैमिली सिर्फ एजुकेशन पर 50,000 to 60,000 US डॉलर्स खर्च कर सकती है। इसके अलावा हेल्थ केयर 5,000 US डॉलर से ज़्यादा पर पर्सन। फूड, यूटिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट सब महंगा होता जा रहा है। रियलिटी ये है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी तेज़ बढ़ रही है कि सैलरीज उसका मुकाबला नहीं कर पा रही। जब यह इक्वेशन काम करना बैंड करती है तो लोग सिंपल डिसीजन लेते हैं, वो चले जाते हैं खामोशी से धीरे धीरे। हज़ारों मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स UAE छोड़ चुके हैं। उनकी जगह मिलियनेयर्स आ रहे हैं जो प्राइसेस को और पुश कर रहे हैं। रिजल्ट एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट। शहर सिर्फ टेम्पररी नहीं, परमानेंटली महंगा होता जा रहा है। मिडिल क्लास, जो किसी भी शहर की एनर्जी और कल्चर का बेस होती है, धीरे धीरे स्क्वीज हो रही है। फिर आता है फरवरी 2026। US और इजराइल स्ट्राइक्स ने ईरान पर अटैक किया, जिसके जवाब में मैसिव रिटेलिएशन हुआ। हंड्रेड्स मिसाइल्स, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स UAE की तरफ लॉन्च किए गए। ज़्यादातर इंटरसेप्ट हो गए, लेकिन डेब्रिस ने फायर्स कॉज किए कुछ मेजर लैंडमार्क्स के पास। पाल्म जुमेरा के करीब ड्रोन स्ट्राइक से एक्सप्लोजन्स नजर आए। डेब्रिस ने आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स तक को हिट किया, जिनमें बुर्ज अल अरब भी शामिल था। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टेम्पररीली बैंड हुआ और फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स खाली हो गए जब इंस्टीट्यूशंस ने स्टाफ को सेफ जगह शिफ्ट किया। इस मोमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फिजिकल डैमेज नहीं थी, बल्कि साइकोलॉजिकल शिफ्ट थी। दुबई का पूरा मॉडल सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या पॉलिसीज़ पर नहीं, बल्कि बिलीफ पर डिपेंड करता है। स्टेबिलिटी, सेफ्टी, अपॉर्चुनिटी का बिलीफ। और बिलीफ बहुत फ्रेजाइल होता है। बनाने में साल लगते हैं, लेकिन टूटने में सिर्फ घंटे। इस इंसिडेंट ने एक सवाल पैदा किया,
क्या दुबई वाकई अनटचेबल हैं? अब रिएक्शन लेयर्स में समझ आता है। अल्ट्रा रिच लॉग, जिनके पास हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस या बिलियंस हैं, ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते। उनके लिए दुबई एक स्ट्रेटेजिक हब है। टैक्स बेनिफिट्स, लग्जरी और ग्लोबल पोजीशनिंग। वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं, इसलिए शॉर्ट टर्म शॉक्स उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। प्रोफेशनल क्लास, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स, टीचर्स पहले ही प्रेशर में थी। राइजिंग रेंट्स और स्टैग्नेंट सैलरीज ने उन्हें मजबूर किया कि वो सोचें, क्या यहाँ लॉन्ग टर्म फ्यूचर पॉसिबल है? लेबर क्लास, ड्राइवर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, सर्विस स्टाफ सबसे ज़्यादा जल्दी हिट हुई। जब टूरिज्म स्लो हुआ, उनकी इनकम तुरंत अफेक्ट हुई। उनके लिए दुबई ड्रीम हमेशा से फ्रेजाइल था और सबसे पहले टूट गया। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात समझ आती है, दुबई ड्रीम एक ही रियलिटी नहीं थी। ये 3 लेयर्स में एग्जिस्ट करता था। रिच के लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, मिडिल क्लास के लिए करियर ग्रोथ और वर्कर्स के लिए सर्वाइवल। और हर लेयर अलग तरह रिएक्ट करती है। तो अब फ्यूचर क्या है? शॉर्ट टर्म में दुबई रिकवर करेगा, जैसे पहले भी क्राइसिस से निकला है। टैक्स बेनिफिट्स, ग्लोबल कनेक्टिविटी और स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग अभी भी उसकी स्ट्रेंथ हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म सवाल ये है, अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस, सैलरी और कॉस्ट का गैप और मिडिल क्लास का एग्जिट, ये सब स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। दुबई अब सिंगापुर, लंदन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों के साथ compete करेगा और उन सबको एक ही सवाल फेस करना पड़ता है, ये शहर असल में किसके लिए है? अभी जो डायरेक्शन नज़र आ रही है वो क्लियर है, वेल्थी के लिए ऊपर और बाकी सब के लिए बाहर। दुबई ड्रीम ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन अब ये नैरो हो रहा है, ज़्यादा एक्सक्लूसिव, ज़्यादा सेलेक्टिव। अगर आपने दुबई में काम किया है, वहाँ रहे हैं या मूव करने का प्लान है, तो क्या आपका डिसीजन चेंज हुआ है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप ऐसी डीप एनालिसिस वीडियोस देखना चाहते हैं जो सिर्फ हेडलाइंस नहीं बल्कि रियल स्टोरीज बताती हैं, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करें, क्योंकि नेक्स्ट स्टोरी ऑलरेडी अनफोल्ड हो रही है।